धन्यवाद। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यहाँ पे मौजूद सभी बूथ अध्यक्ष से लेकर के जितने भी लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आने का काम किया है और सही दिशा में काम करने का काम किया है। मंच पे बैठे सभी सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सभी सेक्टर के प्रभारी महोदय, जिला कमेटी के सभी जितने भी हमारे सम्मानित पार्टी के जिम्मेदार सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोग बार बार नाम ले चुके हैं, मैं सभी के नाम से जोड़ते हुए मैं सबका सामने बैठे और मंच में बैठे सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे सीनियर हैं, सीनियर वक्ता जो हमारे पार्टी के हैं, जो हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे समाज के हैं और सारे समाज के लोग, जिन्होंने भी अच्छी बात अपनी सारी बातें बताई है। जैसा कि आप लोग चाहते थे कि सुल्तानपुर से कोई बैकवर्ड प्रत्याशी आए, तो आप लोगों के बीच में माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं संगठन के सभी लोगों का और माननीय बहन जी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की मांग थी, यहाँ पे मेरे मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाहे वो पार्टी के हैं या किसी भी समाज के हैं, सभी लोगों का हमें हमेशा प्यार और दुलार मिलता रहता है। लोग मैं लोगों को सम्मान देता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, मैं हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूँ। चाहे जिले के किसी भी कोने से लोग आए हैं, वो मुझको बाई फेस बाई नेम जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। कोई भी आदमी यहाँ जितने भी आदमी बैठे होंगे वो यह बता सकते हैं कि वो अगर मुझे फोन करते होंगे, वो बताएंगे मैं आपके जिले के इस गांव से बोल रहा हूं, तो मैं उस गांव का नाम जानता हूं और मैं जानता हूं भैया आपको मैं जानता हूं। तो पहली बार आप लोगों के बीच में बहन जी ने, जैसे आप लोग चाह रहे थे, कभी कभी ऐसा होता था कि प्रत्याशी हमारे हिसाब का होना चाहिए, कार्यकर्ता कहते थे, हम लोग जाते थे प्रचार प्रसार में, तो मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को मौका मिला है और इस बार आप लोग पूरी तन मन धन से जितनी भी ताकत है लगा करके आप लोग अपने आप को जिता लीजिए, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ, आपका भाई हूँ और हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक मौका है। मैं तो प्रत्याशी के रूप में, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देके आपकी विनती को सुन के बहन जी ने मुझे भेज दिया है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं तो आपके हिसाब से चल सकता हूँ, लेकिन आगे की सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग तैयार हो जाइए। इस बार बहन जी को ये सीट जीत के देनी है हमें। इस बार हमें, जैसे कि अभी कुछ मीडिया बंधु ने हमारे साहब से पूछा कि कितनी सीटें, तो 80 की 80 सीटें जाने वाली है। इस बार बहन जी ने सारे डिसीजन बहन जी के अच्छे हैं, सारे समाज के लोगों को अच्छा टिकट बांटने का काम किया है और देखते ही देखते अपने पार्टी की सारी सीटें लड़ाई में आ गई है। चाहे आप फैजाबाद देख लीजिए, पांडे जी का हुआ है, चाहे आप अंबेडकर नगर देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे सारी सीटें लड़ाई में आ गई। जिस तरीके से लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन, गठबंधन खाली गुमराह है, गठबंधन रह ही नहीं गया है। मैं इस मंच से किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं पूरा गठबंधन टूट गया है, इस गठबंधन में कोई बचा ही नहीं है। लड़ाई में वैसे भी अगर सुल्तानपुर की बात करें तो सपा यहाँ हमेशा कभी तीसरे स्थान से दूसरे में भी नहीं आई है, लेकिन बसपा हमेशा पहले से दूसरे स्थान पर लड़ने का काम करती है। इस तरीके से समीकरण और सारी चीजें सब कुछ आपके पक्ष में है। जैसे कि यहाँ पे सारे समाज के लोग हैं, मैं सबसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने सपा की भी सरकार देख ली, भाजपा की भी सरकार देख ली, बसपा की भी सरकार देख ली, माननीय बहन जी ने जो काम किया, क्या किसी सरकार से कम किया है? सबसे पहले अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बनवाने का काम किया है तो आगरा से दिल्ली माननीय बहन जी ने किया है, और आज भी वो सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। आप उसमें कभी जाइए तो आपको महसूस होता है कि हाँ अच्छा काम हुआ है। उसके बाद दूसरे एक्सप्रेसवे उठा लीजिए, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना हुआ है, अगर गलती से गाड़ी आपकी 130 और 40 की स्पीड में हो गई तो जम करके बाहर आ जाती है। माननीय बहन जी ने हर गांव में ऐसे लोगों को जो है नौकरी देने का काम किया है सफाई कर्मी के रूप में, जिसमें हर समाज के लोगों को लाभ मिला है। जो कह सकते हैं आप कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उसे माननीय बहन जी ने उठा के सरकारी नौकरी दे दिया। और आपको ज्यादा दूर ढूंढना नहीं, आपके गांव में
हर गांव में 2 लोग सफाई कर्मी, 3 लोग, 1 लोग, हर ग्राम सभा के 2-3 लोग सफाई कर्मी हैं, जिनकी वजह से अपने जो अपना बहन जी की देने की वजह से बिना पढ़े लिखे लोग सफाई कर्मी हो गए। ऐसी नौकरी आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार में आप देखिए पेपर लीक हो जा रहा है। मुझसे एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि बहन जी से सख्त सरकार तो बाबा जी की है। हमने कहा जो बाबा जी की सरकार है पेपर तो दिला नहीं पा रही है, सख्त बहन जी से कैसे? बहन जी की सरकार में हर अधिकारी 10 बजे अपनी कुर्सी पे बैठ जाता था और कोई किसी भी कपड़े में जा, जूता चप्पल में जा, जज नहीं करता था कपड़े से, वो उसके इंसानियत से जज करता था इसकी समस्या क्या है। लेकिन इस सरकार में आप चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पे ऑनलाइन कर दे, चाहे जहाँ कर दे, तमाम लोगों की घर घर की एक ही समस्या है। क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं घर घर के लोगों की समस्या जानता हूँ। एक आदेश लेकर के मजिस्ट्रेट की पावर खत्म कर देगा, आदेश लेके आप घूमते रहिए मजिस्ट्रेट का, कोई थाना, कोई पुलिस, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। अगर सुख शांति की बात करें तो जो सुख शांति माननीय बहन जी की सरकार में, क्या आप बता सकते हैं सपा और बसपा में है? कभी कभी है? ऐसे जितने भी आप जो पेपर लीक हुआ है, मेरी जानकारी में मेरे जिले के, जिनका गोरखपुर गया था, बरेली गया था, कई मंडलों में जिनका पेपर देने गए थे, कितने बेचारे ऐसे हैं जो ओवर एज होने की स्थिति में है, जिनको इस बार नौकरी नहीं मिली, उस पेपर रद्द होने के बाद तो कभी नौकरी नहीं पाएंगे। बताइए, जीवन भर पढ़ाई लिखाई की है। कितने लोग उसमें मैं ऐसा जानता हूँ जो किराया मांग के ले गए हैं, बगल से अपने पड़ोसी से किराया मांग के गए हैं कि मेरा लड़का पेपर देने जा रहा है, मेरा भाई पेपर देने जा रहा है, लेकिन वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दिन रात धक्के खा के पेपर दे के आए और पेपर लीक हो गया, वैकेंसी खत्म हो गई। उनसे पूछो कितनी तकलीफ में है। तो इस सरकार को बदलना है। माननीय बहन जी से अच्छा कोई शासन नहीं चला सकता है। सारी सब कुछ होते, कोई किसी भी समाज का आदमी हो, जो आदमी गरीब है वो जानता है कि स्थिति क्या है। बाकी जो अमीर है वो तो हर जगह सेटल हो जाता है, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो या सपा की या किसी की सरकार हो। तो हर गरीब से पूछे कि कितनी तकलीफ है, और बहन जी ने हर गरीबों की आवाज सुनने का हमेशा काम किया है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सब कुछ भूल के, जैसे अभी कुछ सुनने में आया था कि लोग कहते हैं, कहीं से सुनने में आया कि बहन जी तो हमेशा बीजेपी को जिताने के लिए काम करती है, लेकिन इस बार का समीकरण देख लिया, बहन जी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। बहन जी ने उसी, अभी जब पश्चिम की लिस्ट आई तो मुस्लिम का ज्यादा नाम आ गया, तो लोगों ने मुझसे सवाल करना चालू कर दिया कि कैसे ज्यादा नाम आ गया। तो मैंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सब यही चाहते हैं, तो बहन जी ने भी यही किया। बाकी लिस्ट देख लिए तो ब्राह्मण का भी नाम आया, कुर्मी का भी नाम आया, सारे बिरादरी का, सारे समाज का नाम आया जिसकी जितनी हिस्सेदारी है। पाल समाज को तो मुझे लगता है कि नाम मात्र ही टिकट मिलता था, लेकिन देखिए बहन जी ने 5 से 6 टिकट देने का काम किया है प्रदेश में। ऐसे हर समाज के, हर दबे कुचले समाज को बहन जी ने उठाने का काम किया है। हमेशा बहन जी दबे और कुचले समाज के साथ और गरीब के साथ हमेशा रही है, खड़े होने का काम किया है। अगर हम लोगों को आज आगे बढ़ना, अपनी लड़ाई लड़ना है, हमारी सबसे बेसिक जरूरी शिक्षा है। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, हमें 1 वोट का अधिकार दिलाया है, और 1 वोट की कीमत क्या है? जैसे अभी साहब ने कहा था कि लोग बताते हैं आपकी वोट की कीमत है, आपकी कीमत बता के आपको खुश कर देते हैं और उसको आप खरीद लेते हैं, जो कि वोट की कोई कीमत नहीं है। जिसने वोट बेच दिया उसने अपना भविष्य बेच दिया, क्योंकि आज उस बाबा साहब ने अपने आल औलाद तक कुर्बान कर दिए थे आपको 1 वोट का अधिकार दिलाने के लिए। तो हमें, आपको, हमारा फर्ज बनता है आज हमें बाबा साहब की जयंती पे उनकी सोच और विचारधारा को धारण करना है। खाली मंच पे नारा लगा लेने से, किसी को जिंदाबाद बोल देने से, किसी के यहाँ पहुंच जाने से ही संविधान नहीं बचेगा। और अगर हमें अपने समाज के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए, अपने लिए और सभी के लिए काम करना है, तो हमें बाबा साहब की विचारधारा अपने अंदर लानी होगी। और जिस दिन हमने विचारधारा बाबा साहब की अपने अंदर बैठा ली, उस दिन कोई अपने आप को गरीब समझेगा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन बाबा साहब के विचार पे आप आ गए, जिस दिन आप अपने वोट का अधिकार समझ गए, जिस दिन आप अपने वोट का अधिकार समझ करके अपना जनप्रतिनिधि, जैसे कि आप जानते हैं, अपना जनप्रतिनिधि जो आपकी समस्या को समझ सके, जो आपकी समस्या को समझ सके, जो आपसे मिल सके, जिसकी आप अपनी बात कह सके, अगर जिस दिन आपने सही सोचकर सही वोट का डिसीजन ले लिया, उस दिन आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। मैं
ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, क्योंकि आज जगह जगह पे प्रोग्राम है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, हमसे बहुत सीनियर वक्ता है। मैं चाहता हूं कि आज आप इन लोगों सुनिए, मैं तो आपके घर का हूं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और दिल से आभार करता हूं और पार्टी नेतृत्व का दिल से आभार करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया है। और मैं पार्टी के नेतृत्व को और पूरे नेतृत्व को विश्वास करता दिलाता हूं कि मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। और यहाँ तमाम हमारे मीडिया भाई के बंधु आए हुए और तमाम लोग आए हुए, मैं सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अभी प्रोग्राम खत्म होते ही जो मीडिया बंधु हैं मैं सबसे मिलूंगा। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे मिल के तभी जाऊँगा, चाहे जितने भी टाइम लग जाए। जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे मिलूंगा। धन्यवाद।